मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राकेश टिकैत जी, कई जगहों से देखिए, अब कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि आप कहते हैं कि हम 10 साल तक आंदोलन करेंगे। शाम होते होते ये समझ में आ गया कि आपके इस आंदोलन से सरकार पर तो कोई दबाव बना नहीं है। क्यों नहीं ऐसे? आप अगर आपको याद हो, एक वक्त पर यूपीए के दौरान रामलीला मैदान में बैठकर जो आंदोलन चला कानूनों के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बेटर हो, उस वक्त के कानूनों पर जिसे सत्याग्रह कई तरह के नाम दिए गए, उसका असर हुआ। वो रास्ता ना अपनाकर आप कभी लाल किला तक मार्च का रास्ता अपनाते हैं, कभी भारत बंद का रास्ता अपनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों को दिक्कतें होती है? कुछ तस्वीरें हैं जो मैं बोलूंगी तो आपको हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन सर पटना की तस्वीरें हैं, पटना की तस्वीरें हैं। बीजेपी को अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं? वहां पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, शायद ये आरोप ही है क्योंकि एक दो लोगों के पास झंडा दिख रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आरोप है कि वहां पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बस वालों को पीटा तक है। देखिए, जो मोदी के खिलाफ है पार्टी, वो राकेश टिकैत के साथ आज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ, कहेंगे, ये जो लोग थे इनको कहेंगे, समझाओगे ना। क्योंकि नाम तो आपका बदनाम होगा। ये सारे ये बीजेपी वाले ही सिखावे सारी बातें। हमारे पास कहा डंडा था, हमने तो 20 लाख से ज्यादा की भीड़ मुजफ्फरनगर में करी, सब लोग शांति से रहे वहां पे। एक आधे आदमी आ जा, कोई देखेंगे कौन थे, इनके फोटो देखेंगे कौन कौन थे ये। अच्छा, बीच बीच में इस तरह के आप स्टेप अपनाते हैं, आपको क्या लगता है लगातार जो बैठे हुए हैं सीमा पर, अब कोई बॉर्डर पर बात करने के लिए मसला आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह के कदम आप उठाते हैं कुछ सोच कर कि किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? अच्छा, एक आधा सुझाव आप बता दो, हम आगे आंदोलन कैसे चलावे। आपको तो बहुत तजर्बे हैं, एक आधा ज्ञान आप भी बता दो, आंदोलन हम कैसे चलावे, सरकार हमारी बात मान ले। आंदोलन आपका आइडिया आप दूसरों से मांग रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत तो खुद ही सर्वव्यापी है सर, सर्वज्ञानी है आपको तो तरह तरह के आइडिया है, और आपने तो अपने राज्य से, जमीन से इतना बड़ा आंदोलन किया। अरे छोड़िए सर, अब मैं आपकी बड़ाई करूंगी, आप मेरी करेंगे, मुझे बताइए ना अगला कदम क्या उठाइएगा? नहीं 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 नहीं, हम तो देखो, आप तो बाहर तक गए हो, आप बाहर घूम आए, सब जगह गए, तो आप बताओ, एक आधा आइडिया दे दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। हमें भी दे दो एक आधा आइडिया, हम आंदोलन कैसे करें, सरकार हमारी बात सुन ले। हम तो पूछ लेते हैं, आप सब लोग उसे ही पूछ गए तो आंदोलन चलाते हैं। सरकार तो साफ दिख रही है, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा गुंजाइश लगती नहीं है कि सरकार तैयार है कानूनों को वापस लेने के लिए। वो तो सीधे कह रहे हैं, आप लोगों को गिन रहे हैं 2 आउट ऑफ 10 मान जाएगी सरकार, हम 2 आउट ऑफ 10 में गिन रहे हैं कि ये अमीर किसान है, जो गरीब किसान है हम उनको खुश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने उनको दिया है, ये कह रहे हैं। देखो ना, नहीं नहीं, गलत दिया, उसकी जानकारी करो। मंडी को पैसे दिए हैं, मंडी की जमीन बेच रहे हैं, मंडी लोन देगी, लोन देने का काम मंडियां करेगी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को दिया है, ये मंडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। मंडी तो करीब 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने लग रहे हैं ये, और ये सारी देश की मंडियां बेचेंगे, सारी देश की रेलवे की जमीन बेचेंगे, सारी जो ITI हमारी थी, जो ये थे हमारे, सारे ये बिखरे हैं। इन्होंने जमीनों पर नजर इनकी है, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें देंगे। अभी नई एक पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी आ रही, उसके अंदर ये सारे जो संस्थाएं हमारी थी इनको बेचेंगे। तो ये ना जमीन बेचने पर लग गए, अपने लोगों को जमीन दे रहे हैं ये आंदोलन इसीलिए है कि किसान की जमीन कैसे बचे। हमें फसल और नस्ल बचानी है, तो ये आंदोलन तो हमारा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, नहीं बात मानेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और चुनाव तक क्यों जाने देते हैं ये? ठीक है साहब, आप खुद ही पहले कहते थे कि बीजेपी को हराना है, क्यों दूसरे लोगों को फायदा लेना? बीजेपी को हराना तो आप कह ही रहे, उसमें तो कुछ छिपाने वाली बात और ये क्यों ले जान देता ना? हमारी बात मान ले। ठीक है।